हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी दिनों बाद मैं कोई वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। सो द रीज़न इज़, मैं नहीं चाहता था कि आप अपने प्रीलिम से भटक जाए। मैं चाहता था कि आप पूरा तरीके से फोकस मेंटेन करके रहे अपने एग्ज़ाम पर, और किसी भी तरीके से मेरे वजह से आपके पढ़ाई में कोई खलल पैदा ना हो या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं यही चाहता था, इसलिए मैंने डिस्टेंस या फिर मैंने गैप मेंटेन करके रखा था। तो आज जब प्रीलिम्स अपना हो गया है तो मैं एक एनालिसिस के एक तौर पे एक वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। तो क्या लगता है आपको, कैसा मतलब पेपर कैसा गया आपको? बिकॉज यू हैव टू इवेल्यूएट योर सेल्फ, आई विल नॉट इवेल्यूएट योर सेल्फ। ओके, मैं अभी इस वक्त मैं अपने आप को इवेल्यूएट कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आपका पेपर कैसा गया? देखो, पेपर कैसा गया ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वो द फर्स्ट थिंग इज़ पेपर का लेवल। देखो, पेपर का लेवल आई एम टेलिंग यू, और मैंने कई सारे लोगों से बात किया, तो उन सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मैं ये दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ऐसा ना लगता हो, है कि आप लोग मुझसे अग्री ना करते हो, इट्स कम्प्लीटली ओके, ऐसा हो सकता है। बट द लेवल ऑफ पेपर वॉज नॉट दैट मच ईजी। कम्प्लीटली ईजी अगर कोई बोल रहा है तो मैं उससे अग्री नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा मानता हूँ कि पेपर कम्प्लीटली ईजी नहीं था। मॉडरेट लेवल का था पेपर, ठीक है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, एकदम भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। हाँ, पर मेरे ख्याल से जो नॉन नर्सिंग पार्ट था वो मुझको लगा था डिफ़िकल्ट। दूसरी चीज़, मैंने आपको बोला था कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के बारे में पढ़ के जाओ। चांसेस है, मैंने बोला था आपको ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के आने के। तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो मिले। अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में आपसे बात करूँ तो अगेन सेम थिंग इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन। टीएनसी से क्वेश्चन आए थे यार, आई एम नॉट लाइंग। तुम किसी को भी पूछो, जो बंदा टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेके बैठा है उसको पूछो। अब टेस्ट सीरीज तो छोड़ो, रात को 12:50 पे अभी रात में, तो वहाँ पर टीएनसी के टेलीग्राम के ग्रुप में ना ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नहीं आया था, इन्फॉर्मेशन आई थी कि पैरालंपिक्स में कितने गोल्ड है, कितने सिल्वर है, कितने ब्रॉन्ज है। एंड सेम क्वेश्चन मुझे दिखा यहाँ पर नॉन नर्सिंग पार्ट में। अगेन सेकंड क्वेश्चन जो था उसमें वो जो ट्रेन चलती है, नहीं क्या, वो ट्रेन कितने तो भी किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 180 मीटर का ब्रिज क्रॉस कर रही हो, दैट सेम क्वेश्चन वॉज इन टीएनसी के टेस्ट। तो टीएनसी, मैं तुमको पहले हमेशा से ही बोलता हूँ, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग, आई एम नॉट लाइंग। टीएनसी की वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, और वो एक क्वेश्चन की वजह से, वो एक इन्फॉर्मेशन की वजह से न जाने कितने सारे लोगों को फायदा हो गया। नाउ द थिंग इज, एक एक क्वेश्चन से, ठीक है, नाउ आई विल स्टॉप लाफिंग। एक एक क्वेश्चन की वजह से आपका कई गुना रैंक से फ़ायदा हो जाता है। तो जिस बंदे ने वो क्वेश्चन किया होगा और सही होगा, वो बढ़ गया आगे। जिसने क्वेश्चन किया होगा उसको पता नहीं होगा, रह गया पीछे, ठीक है। जिसने नहीं किया वो भी रह गया पीछे, और जिसने किया और गलत हो गया वो तो और पीछे चले गया। सो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है जो आई थी। और नर्सिंग में तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही थे टीएनसी की टेस्ट सीरीज से, जैसे कि साइकेट्री के क्वेश्चन तो टीएनसी में ही देखा था मैंने, सारे जितने भी थे, और भी कई सारे क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। सो बहुत मदद हुई उससे। पेपर का लेवल इस तरीके से रहने की वजह से, जहाँ तक कि मुझे लगता है, हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ना आ जाए। बट द सेकंड थिंग इज़, वैकेंसी कम है तो अपीयर करने वाले लोग ज़्यादा है। ऑफ कोर्स वैकेंसी के अगेंस्ट में अपीयर करने वाले लोग ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोग अच्छा स्कोर करें। तो कई सारे लोग अच्छा स्कोर करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत सारे उनके पीछे वाले भी लोग अच्छा स्कोर करेंगे, तो एक ज़्यादा अमाउंट में लोग ऐसे रहेंगे जो अच्छा स्कोर करेंगे, तो इससे क्या होगा, कट ऑफ बढ़ने के भी चांसेस है। तो एग्जैक्टली मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कट ऑफ हाई जाएगा या लो जाएगा। जहाँ तक कि पेपर की बात है, पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वालिफाई हो गए तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मेंस दे सकते हो, तुम्हें उस पर्टिकुलर रेंज में आना पड़ेगा। ओके, तो तुम्हारा जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के 5 टाइम्स जो भी वैकेंट सीट है उसके 5 टाइम्स में तुमको आना पड़ेगा। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड नॉट डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स बट बॉयज़, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज। तो अटेम्प्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं इसी हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अटेम्प्टिंग आपकी पेपर के लेवल के अनुसार, क्योंकि नॉन नर्सिंग में तो मुझे अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जिसने ऐसा बोला होगा कि मैंने 15 अटेम्प्ट किया हुआ है, 16 अटेम्प्ट किया, नॉन नर्सिंग के जो 20 क्वेश्चन थे। तो अगर उसको अपन कम भी कर देते तो 10 पकड़ के चलते, तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन 90 होने चाहिए अटेम्प्टिंग में, अगर आप इधर में कंप्लीट करके जाते हो, कंप्लीट नर्सिंग के क्वेश्चन 80 करते हो और वहाँ पे 10 ही क्वेश्चन करते हो तो 90 अटेम्प्ट होता है। पर नर्सिंग के सारे क्वेश्चन तो आप करेंगे नहीं, तो वहाँ पर भी अगर आपके कुछ छूटते हैं तो वो 75-85 के बीच में आ जाता है। तो अटेम्प्टिंग अच्छी बनती है 75 to 85 वाली। हाँ, इससे कम की है
तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर इससे ज़्यादा किए तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इट इज़ कम्प्लीटली ओके। ये सिर्फ एक मेरी राय है, ये सिर्फ एक मेरा एक एडवाइस है या फिर एक मेरा नज़रिया है सोचने का कि 75 to 85 का अटैम्प्ट होना चाहिए था। इससे ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं, इससे कम है कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिजल्ट। देखो रिजल्ट प्रीलिम्स का 5 दिन के करीब करीब में आ जाना चाहिए, पर मैं पेपर सेट नहीं करता या फिर मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ नहीं, छोटा सा आदमी हूँ, तो मैं एकदम श्योरिटी से आपको नहीं बोलूँगा कि विद इन 5 days यू विल गेट योर रिजल्ट। सो द थिंग इज़ विद इन 7 days आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो विद इन 7 days तो 21 तारीख आ रही है, तो 21 तारीख के पहले पहले आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं प्रीलिम्स तक, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होगा कि मैं प्रीलिम्स तक वेट कर लेता हूँ या प्रीलिम्स के रिजल्ट तक वेट कर लेता हूँ या फिर 2-4 दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। प्लीज़ डोंट डू दिस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। अगर आपको थोड़ा सा, मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, अगर आप पढ़ाई वाले बच्चे थे, अगर आपका थोड़ा सा भी पेपर अच्छा गया है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और लड़कियाँ तो आप सारे लोगों ने तो प्रिपेयर करना ही चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो आप तो आप क्वालिफाई पर भी आप एग्जाम मेंस के लिए अपियर कर सकते हो। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और लड़की अगर आप हो, इन दोनों में से कोई हो, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक भी दिन वेस्ट मत करो, अपना मेंस के लिए डायरेक्ट प्रिपरेशन चालू कर दो। और रही बात मेरे लड़कों की, मेरे भाइयों की, तो भाइयों आप भी पीछे मत रहो, ठीक है। चांसेस कम होते हैं हमारे यहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई होने के, पर कैसा है, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। अपने आप को उतना काबिल बनाओ, अपने आप को मेंस के लिए प्रिपरेशन के लिए लगा दो, अभी से ही लगा दो, ठीक है। अगर आज आप मॉर्निंग में जल्दी उठे और अभी आपको दिन में सोना है, इट इज़ कम्प्लीटली ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। थोड़ा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज ही या आज की तारीख में ही मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जब 7-8 दिन में रिजल्ट आएगा, तब तक आपने अपने दिन अगर वेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। रिजल्ट परसेंटेज में आता है, परसेंटाइल में आता है। देखो मुझे एग्जैक्टली मुझे बताना नहीं आ रहा। परसेंटाइल में रिजल्ट तब आने के चांसेस होते हैं जब शिफ्ट वाइज पेपर होता है, पर शिफ्ट तो एक ही थी, सबका मॉर्निंग ही था ऑलमोस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज में रिजल्ट आना चाहिए, पर अगर परसेंटेज में रिजल्ट आया तो वो 100 में से नहीं निकाल पाएंगे प्रॉपर तरीके से, 90-98 इतना स्कोर नहीं जा पाएगा। तो हो सकता है कि परसेंटाइल में भी स्कोर आए। तो ये जो परसेंट वाला और परसेंटाइल वाला है, इसका मैटर में मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये डिपेंड करता है एम्स वालों पे, डिपेंड करता है जो रिजल्ट नोटिफिकेशन लाएंगे उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिजल्ट निकालते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन देम एंड आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दिस। बॉटम लाइन यही है कि मुझे ऐसा लगा और कई लोगों को ऐसा लगा कि पेपर मॉडरेट था। 75 से 85 आपके अटेम्प्ट होने चाहिए थे, नीचे हुए कोई बात नहीं, ऊपर हुए कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट चीज़ एंड लास्ट चीज़ जो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम देन इट विल बी वेरी इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू, ठीक है। अब मैं कैसे बताऊँ आपको कि एक एक सेकंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अब लास्ट में जब मेरा एक अभी बाहर मेरा एक फ्रेंड मिला मुझको, उसने मुझको बोला कि मेरे आँखों के सामने था विटामिन ए का डोज कि कितना लेना चाहिए कितना नहीं लेना चाहिए, पर मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने सोचा ये नहीं आएगा, पर वही क्वेश्चन में दिखा मुझको, वो वहाँ पर दिखा प्रीलिम्स में। सो एक एक चीज़ ऐसी ऐसी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपना एक एक सेकंड वेस्ट मत करो, जो जो चीज़ पढ़ सकते वो चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। और मेंस के लिए अभी से तैयारी कर दो यार दोस्तों, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बाकी का और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो डायरेक्ट मेंस के बाद ही लाऊंगा, ठीक है। एंड टुडे आज मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई रियली थैंक यू गाइस। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से और अपना शीश झुका के आप लोगों से धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू ऑल गाइज। एंड बाय बाय, तब तक के लिए ख्याल रखिए, टेक केयर।